हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपके लिए एक नई अपडेट है आज की, और वो ये है कि एस्पिरेंट्स उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सफाई जो इटावा में है, ठीक है, उसमें कुछ न्यू रिक्रूटमेंट हैं और ये रिवाइज रिक्रूटमेंट है 2023-24 की। तो एक बार ऑफिशियल नोटिस में एक बार देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट हैं, कितने नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है इसका, ठीक है। और इस चीज़ के लिए आपको जो भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है अप्लाई करना ऑनलाइन, तो ये इनकी ऑफिशियल साइट है www.upums.ac.in। यहाँ पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई करना है आपको, ठीक है। यही लिंक है, इस पे जाके आपको रिक्रूटमेंट सेल में जाना है और वहाँ पे ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगी ग्रुप बी और सी के लिए, तो वहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये ग्रुप और सी बी और सी के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका इसके, ठीक है। ये नई रिक्रूटमेंट है, एक बार फिर से बताता हूँ, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस में, ठीक है। एक बार इसमें प्रोसेस चेक कर लेते हैं, सारा डिटेल से ऑफिशियल नोटिस में। तो कैंडिडेट्स को जो भी प्रोसेस एप्लीकेशन फिलिंग करने का, उसका प्रोसेस 5 स्टेप में। सबसे पहले कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जो फिलिंग ऑफ बैलेंस डिटेल ऑफ द फॉर्म की डिटेल भरनी है, फिलअप करनी है, उसके बाद फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, फिर फीस पेमेंट करनी है, उसके बाद लास्ट में प्रिंट आउट लेना है। ये मैंडेटरी है, एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लास्ट में निकालना है, ठीक है। और ये दिखा रखा है इसमें कि ये सारा है www.upums.ac.in। यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, एडवर्टाइजमेंट डिटेल से आप चेक कर सकते हो। और जो एज लिमिट है वो 18 से 40 साल इसमें एज लिमिट दे रखी है, ठीक है। और इसके बाद इसमें पोस्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, और इसका जो पे मैट्रिक्स है 25,500 इसमें बेसिक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो 18 से 40, मिनिमम 18 मैक्सिमम 40 साल है। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की बात करते हैं तो 19 पोस्ट है इसमें सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, जिसमें से 8 पोस्ट है यूआर कैटेगरी के लिए, 6 पोस्ट हैं वो ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व की गई है, ठीक है। बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के लिए, तो कैंडिडेट्स को ग्रेजुएट होना मैंडेटरी है, साथ में उसको नोटिंग और ड्राफ्टिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, चाहे किसी भी गवर्नमेंट या पब्लिक अंडर सेक्टर में हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल पे हो तो भी वैलिड है, ठीक है। और साथ में उसकी नॉलेज, टाइपिंग नॉलेज स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 40 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ग्रेजुएट, साथ में नोटिंग ड्राफ्टिंग की नॉलेज, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस में अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो तो भी आपका एक्सपीरियंस वैलिड होगा, ठीक है। और हिंदी की टाइपिंग स्पीड और 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश की 40 वर्ड्स पर मिनट, और साथ में कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट है, पे लेवल 5 में 29,200 इसमें बेसिक है। एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें भी एज लिमिट 18 से 40 साल है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 19 है, जिसमें से 8 यूआर कैटेगरी के लिए, 6 ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए रिजर्व की गई है, ठीक है। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रेजुएट होना चाहिए, जो भी कैंडिडेट अप्लाई करो उसके पास ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म या फिर पब्लिक रिलेशन में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, ठीक है। और इसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए पब्लिक रिलेशन या पब्लिकेशन या प्रिंटिंग या पब्लिशिंग में, और साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। रिसेप्शनिस्ट में ग्रेजुएशन, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म या फिर पब्लिक रिलेशन में, 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो अगली जो पोस्ट है वो है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, और ये पे लेवल 6 में है, 35,400 इसका बेसिक है। जहाँ तक एज लिमिट की बात करते हैं तो इसमें भी एज लिमिट 18 से 40 साल है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 12 हैं, 5 यूआर कैटेगरी के लिए, 3 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन सोशल वर्क, ठीक है। और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए विद ए वेलफेयर और हेल्थ एजेंसी, ठीक है। और साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए, ठीक है। मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर के लिए मास्टर डिग्री सोशल वर्क में होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस, साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। अगली जो पोस्ट है वो है डाइटिशियन की, पे लेवल 7 है, इसमें बेसिक है 44,900 का, ठीक है। 18 से 40 साल ही एज लिमिट इसमें भी है। इसमें 4 पोस्ट हैं, 2 यूआर कैटेगरी के लिए, 1 ओबीसी के लिए और 1 एससी कैटेगरी के लिए। इसमें जहाँ तक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें एमएससी होनी चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन से, ठीक है। साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोबेबली एक लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस है डाइटिशियन के लिए, और एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन से होना चाहिए, ठीक है। अगली है स्टेनोग्राफर के लिए, लेवल 4 में इसका जो पे स्केल है 25,500 का है, 18 से 40 एज लिमिट है इसमें भी। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 20 हैं,
8 यूआर कैटेगरी के लिए, 6 ओबीसी के लिए, 4 एससी कैटेगरी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है। जहाँ तक इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन के लिए, तो इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स के साथ। साथ में जो टाइपिंग स्पीड है स्टेनोग्राफी के लिए शॉर्ट हेड स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। और जो सिंपल टाइपिंग है तो इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। शॉर्ट हैंड स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, 80 वर्ड। साथ में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होनी चाहिए। ठीक है। इसके बाद ये भी लिख रखा, अगर किसी की शॉर्ट एंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश दोनों में नहीं है, बाइलिंगुअल एब्सेंट है कैंडिडेट, तो जो इंग्लिश वाला स्टेनोग्राफर उसको कंसीडर किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरियन की। पे लेवल 6 में 35,400 इसका बेसिक है, 18 से 40 एज लिमिट है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें इसमें 4 हैं, 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए। इसमें क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए और बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस से होनी चाहिए। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये है लाइब्रेरियन के लिए। अगली जो पोस्ट है वो जूनियर इंजीनियरिंग के लिए। जूनियर इंजीनियरिंग के अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग ट्रेड में है। तो सबसे पहले जो जूनियर इंजीनियरिंग का पे स्केल 35,400 का, लेवल 6 की पोस्ट, इसमें 5 पोस्ट हैं, 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वो एक पोस्ट है वो एससी के लिए है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इसमें 3 साल का जो डिप्लोमा बोलते हैं, पॉलिटेक्निक बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग से, वो होना चाहिए। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरी है एससी इंजीनियरिंग के लिए, इसमें एक सीट हो यूआर के लिए है, इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। ठीक है। साथ में रेवरेज और आरएससी एक सब्जेक्ट, आरएससी से भी आपके पास हो सकते हैं डिप्लोमा। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन वर्क में, आरएससी में। अगली जो पोस्ट है वो टेलीकम्युनिकेशन एसोसिएटिव कैमरा इंजीनियरिंग में, इसकी एक पोस्ट है ओबीसी के लिए। इसमें भी है फर्स्ट क्लास जो 3 साल का डिप्लोमा हो टेलीकम्युनिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में होना चाहिए। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए एक पोस्ट हो यूआर के लिए है। इसमें 3 साल का डिप्लोमा होता है जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग वर्क का। सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं उसमें एक पोस्ट है एससी के लिए, और उसमें एक 3 साल का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यानी कि जो भी जेई की पोस्ट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एससी इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन, सीसीटीवी, मैकेनिकल और सिविल, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए जिस ट्रेड का है वो, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है। अगली जो पोस्ट है वो है ड्राफ्टमैन की। इसमें एक पोस्ट यूआर के लिए, इसमें 10th होनी चाहिए, साथ में 2 साल का डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होनी चाहिए सिविल ड्राफ्टमैन की किसी भी आईटीआई इंस्टीट्यूट से, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 25,500 इसका पे स्केल है लेवल 4 में। अगली जो पोस्ट है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, लेवल 8 की है, 47,600 इसका बेसिक पे है, 18 से 40 एज लिमिट। इसमें भी 3 पोस्ट हैं, एक यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है। इसमें जो है कम से कम ग्रेजुएट तो होना चाहिए। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा है, फिजिकली फिट भी होना चाहिए। इसमें हाइट मांग रखी है 170 सेंटीमीटर, मिनिमम 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए। और अगर आप हिल स्टेशन से तो आपके 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन है कि 165 आपकी हाइट हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद चेस्ट की बात करते हो 81 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए, और एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आप हिल स्टेशन हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का इसमें भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला है कि शुड पोजेस साउंड हेल्थ फ्री फ्रॉम को, आँख भी 6/12 तक की चल जाएंगी, और कानों में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना कोई कलर ब्लाइंडनेस होनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिक्योरिटी में किसी भी हॉस्पिटल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो रेपुटेड हो। ठीक है। डिजायरेबल क्या दे रखा है इसमें, आर्म्ड फोर्स पर्सनल यानी कि एक्स सर्विस मैन को ही ज़्यादा डिजायरेबल इन्होंने मांग रखी है। अगली जो पोस्ट है सैनिटेशन इंस्पेक्टर की, पे लेवल 5 में है, ये 29,200 इसमें बेसिक है। इसमें भी 18 से 40 एज लिमिट है, और जो नंबर ऑफ पोस्ट है 6 हैं, 3 यूआर कैटेगरी के लिए, एक ओबीसी के लिए, 2 एससी कैटेगरी के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th मांग रखी है। उसके बाद है सर्टिफिकेट ऑफ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स। ठीक है। और मिनिमम 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसमें। ठीक है। और उसके बाद अगली जो पोस्ट है इसमें वो है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, ये लेवल 5 इसका दे रखा है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इसमें आगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ, पहले पोस्ट की बात करते हैं 4 इसमें पोस्ट हैं, और 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं इसमें, तो सबसे पहले इसमें मांग रखा 12th, उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए 12th में। साथ में आपको 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स भी होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड का। ठीक है। उसके बाद 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए हैंडलिंग मेडिकल रिकॉर्ड यानी हॉस्पिटल और मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट।
ठीक है, ये है जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर। अगली जो पोस्ट है वो टेक्निकल ऑफिसर की है, बायोमेड की, 35,400 इसमें बेसिक लेवल 6 में, 18 से 40 एज लिमिट, 4 पोस्ट इसमें, 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सिंपल ग्रेजुएट है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और इसके बाद है टेक्नीशियन कैडर लेवल 6 के 78 पोस्ट हैं टोटल। इसमें से 32 यूआर के लिए, 22 ओबीसी के लिए, 16 एससी के लिए, एक एसटी के लिए, 7 ईडब्ल्यूएस के लिए। वो और देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, 35,400 इसमें बेसिक, 18 से 40 एज लिमिट। इसके टोटल 30 पोस्टें हैं, 12 यूआर के लिए, 9 ओबीसी के लिए, 6 एससी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में। साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लैब अटैच के, और उसमें दे रखा जो लेबोरेटरी है वो हॉस्पिटल से मिनिमम 50 बेड वाली लेबोरेटरी होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस इस लैब में होना चाहिए। ठीक है, अगली जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन ओटी ऑपरेशन थिएटर वाली है। इसमें बेसिक 35,400 का है, 18 से 40 एज लिमिट है इसमें भी। और इसमें जो पोस्ट है वो 15 पोस्ट है, 6 यूआर के लिए, 4 ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो बीएससी इन ओटी एनेस्थेसिया टेक्निक में होनी चाहिए साथ में, या फिर आपके पास डिप्लोमा है ओटी में एनेस्थेसिया में तो उसके साथ आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल में। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्नीशियन ओटी में। ठीक है, अगली जो पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में, 35,400 ही का बेसिक, 18 से 40 एज लिमिट है। नंबर ऑफ पोस्ट 23 है इसमें, जिसमें से 10 यूआर के लिए, 6 ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें जो बात करते हैं तो इसमें बीएससी होनी चाहिए रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक से, या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्निक्स में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास डिप्लोमा है रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी में तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इसमें। ठीक है, ये है टेक्नीशियन रेडियोलॉजी का। अगली जो पोस्ट है टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी का, 35,400 बेसिक है, लेवल 6 में, 18 से 40 एज लिमिट, 10 पोस्ट हैं, 4 यूआर की, 3 ओबीसी की, 2 एससी के, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात करते हो तो बीएससी है रेडियोथेरेपी टेक्निक से, या फिर आपके पास डिप्लोमा है रेडियोथेरेपी टेक्निक से तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इलोरा पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अगली जो पोस्टें हो टेक्नीशियन कैडर लेवल 5 की पोस्ट हैं। लेवल 5 की यानी कि 29 में बेसिक पे है इसकी, 12 पोस्ट टोटल 30 पोस्ट हैं, 12 यूआर के लिए, 9 ओबीसी के लिए, 6 एससी के लिए, 3 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें लेवल 5 की पोस्ट में सबसे पहले टेक्नीशियन सीएसएसडी का 29,200 बेसिक, 18 से 40 एज लिमिट, टोटल 4 पोस्ट हैं इसमें 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक एससी के लिए। इसमें है 12th विद साइंस प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड एंड एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन 50 बेडेड हॉस्पिटल। या तो आपके पास 12th के साथ 2 साल का डिप्लोमा और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी सीएसएसडी टेक्निक से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगली जो पोस्ट हैं वो है ओटी असिस्टेंट की, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट की। इसकी 15 पोस्ट हैं, 6 यूआर के लिए, 5 ओबीसी के लिए, 3 एससी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें सेम मांग रखा है 10+2 विद साइंस, 2 ईयर डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल और बीएससी इन ओटी एंड एनेस्थीसिया टेक्निक, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट कार्डियोलॉजी में। इसमें 5 पोस्ट है, 2 यूआर के लिए, एक ओबीसी के लिए, एक एससी और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन की बात है इसमें भी 12th विद साइंस एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर आपके पास बीएससी होनी चाहिए कार्डियोलॉजी टेक्निक से। ठीक है, इसके बाद अगली जो पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरोफिजियोलॉजी का। इसमें 2 पोस्ट हैं, एक यूआर के लिए और एक एससी के लिए। इसमें भी है 12th विद साइंस, 2 ईयर डिप्लोमा रिलेटेड फील्ड में, 1 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपका बीएससी न्यूरोफिजियोलॉजी में होनी चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो टेक्नीशियन डायलिसिस में है, लास्ट पोस्ट है। इसमें 4 पोस्ट हैं, 1 यूआर के लिए, 2 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें जहाँ तक क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें सेम क्वालिफिकेशन 12th विद साइंस और साथ में 2 साल का डिप्लोमा रिलेटेड फील्ड में यानी कि डायलिसिस में, और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 50 बेडेड हॉस्पिटल में, या फिर आपके पास बीएससी होनी चाहिए डायलिसिस टेक्निक से। ठीक है, ये सारी पोस्टें हैं। और कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज, हर पोस्ट में एज लिमिट दे रखा, पे स्केल दे रखा है, साथ में इनका एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है और एक्सपीरियंस दे रखा, किस किस पोस्ट में एक्सपीरियंस मांग रखा, किस में नहीं मांग रखा। ये टोटल 21 कैटेगरी की पोस्टें हैं, 21 अलग अलग पोस्टें हैं और उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग अलग दिखा रखी है, कैटेगरी के हिसाब से इनका रिजर्वेशन कर रखा है, साथ में क्वालिफिकेशन दे रखा है और इसमें जो एक्सपीरियंस वगैरह दे रखी है सारी डिटेल इसमें दे रखी है। ठीक है, और इसके बाद जो एक
था ये है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का जो था, उसमें जो कैंडिडेट को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, वो ऑनलाइन एग्जाम होने के बाद, और इंटरव्यू 20 नंबर का होगा जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर जोड़े जाएंगे। ये कंडीशन सिर्फ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस की, ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस कटनी है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस 2000 रुपये लगेगी, साथ में 18% GST, यानी कि आपको 2360 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगली जो है OBC और EWS कैटेगरी के लिए 2000 एप्लीकेशन फ़ीस है, GST का 360 रुपये, 2360 रुपये आपको भी देने पड़ेंगे। UR OBC EWS वालों के लिए सेम एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी, 2360 रुपये टोटल लगेंगे। अगर आप SC ST से हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस 1200 देनी पड़ेगी, GST 18% करेंगे तो इसका 216 रुपये है, तो टोटल आपको 1416 रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। ठीक है, ये है एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, जनरल OBC और EWS वालों को 2360 रुपये देने हैं, SC ST वालों को 1416 रुपये देने हैं। ठीक है, और इसके बाद आगे जो है इसमें अलग अलग कंडीशन दे रखी है और लिख रखा नंबर ऑफ वैकेंसीज इन द अबोव टेबल में इंक्रीज और डिक्रीज, पोस्ट ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। और ये चीज़ और लिख रखी, इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू टिक द रिक्वेस्टेड पोस्ट वाइल रजिस्टरिंग, अदरवाइज हिज एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड। आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन करोगे तो उसमें आपको पोस्ट पे टिक जरूर करना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, और इसमें आप मैक्सिमम एक साथ 2 ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इनका एग्जाम 2 दिन चलेगा। कुछ पोस्टों का एक दिन और कुछ अगले का, वो आगे वीडियो में हम बता देंगे। ठीक है, और इसके बाद एज रिलैक्सेशन दे रखा है अलग अलग से, और इसमें ये भी लिख रखा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी बाई पोस्ट के अलावा। ठीक है, और इसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस अमंग 3 चॉइस सीट एग्जाम के लिए। ठीक है, और कोई भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसको NOC प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बाकी डिटेल एडमिट कार्ड वगैरह के लिए वो इनकी ऑफिशियल साइट है upums.ac.in, वहीं पे आपको मिलेगी। कोई DA नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑफिशियल नोटिस का। और एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट आपकी काउंट होगी 1 जुलाई 2023 से, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल। 1 जुलाई 2023, ये ध्यान रख लें, 2023 से। ठीक है, बाद में एज रिलैक्सेशन दे रखा है, मैक्सिमम 5 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जा सकता है कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और है, एक नोटिस और आया हुआ इनका, और उसमें ये दिखा देते हैं कि किन किन पोस्टों का एक साथ एग्जाम होगा, क्या केस में दे रखा। इसके बाद ये एडिशनल इंस्ट्रक्शन दे रखे कैंडिडेट्स के लिए जो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम सिर्फ 2 शिफ्ट में ही होगा। तो आप एग्जाम का कम्बिनेशन दे रखा पोस्ट का, किस किस कम्बिनेशन के हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो एग्जाम का पैटर्न दे रखा है, ये अलग अलग पोस्ट है। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, ग्रेड 2 स्टेनोग्राफर, लाइब्रेरियन ग्रेड 2, जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट की जो अलग अलग डिपार्टमेंट से। ठीक है, और इसके बाद ड्राफ्टमैन की है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सैनिटेशन ऑफिसर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर बायोमेडिकल। ठीक है, ये अलग अलग पोस्टिंग ग्रुप 1 बना रखे हैं। और इनका जो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, एग्जाम 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए पार्ट बी। और ये पार्ट ए पार्ट बी जो ऊपर पोस्ट उनके लिए होगा। ठीक है, और इन सभी पोस्टों के लिए सबसे पहले जो पार्ट ए है वो कॉमन होगा सभी पोस्टों के लिए जो ऊपर है, जो लिख रखी है JEE वगैरह की, इन सभी के लिए। पार्ट ए जो कॉमन है जनरल एप्टीट्यूड का, उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, GK, रीजनिंग और मैथ। सभी के 10-10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के, 10 रीजनिंग के, 10 मैथ के, 10 इंग्लिश GK के। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 30 नंबर की इंग्लिश पूछी जाएगी, 30 की GK, 30 की रीजनिंग, 30 की मैथ। ठीक है, उसके बाद 40 क्वेश्चन तो ये हो गए, बच गए 60 क्वेश्चन वो होंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड से, जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके 60 क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन होगा, 180 नंबर का सब्जेक्टिव आपका इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चन है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन के हिसाब से 300 नंबर का ये आपका पेपर सेट होगा। ठीक है, ये जो पोस्ट दे रखी हैं ऊपर, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल सोशल ऑफिसर, JEE, जूनियर इंजीनियरिंग, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सैनिटेशन ऑफिसर, जो भी पोस्ट हैं इनके लिए। ठीक है, और इसके बाद में वो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, रॉन्ग आंसर देने पर 1 नंबर कटेगा। ठीक है, और इसके बाद जो बच गई तो जो दूसरी पोस्टें हैं उनका जो एग्जाम पैटर्न है, दूसरी पोस्ट कौन सी बच गई, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्नीशियन OT, डाइटिशियन, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी, टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी, टेक्नीशियन CSSD OT असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट कार्डियोलॉजी, टेक्निकल असिस्टेंट न्यूरोफिजियोलॉजी, टेक्नीशियन डायलिसिस। ये जो पोस्ट हैं इसमें भी 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट 1 जो जनरल कॉमन होगा सभी पोस्टों के लिए, और इसमें जो रीजनिंग के, इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, GK के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, मैथ के 5 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 15-15 नंबर के 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, इनसे टोटल क्वेश्चन बन गए 20। बच गए जो 80 क्वेश्चन वो होंगे सब्जेक्ट रिलेटेड से।
ऊपर वाली पोस्टों के लिए क्या था, ये 40 क्वेश्चन तो इनके थे जीके रीजनिंग मैथ इंग्लिश को, 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के थे। इसमें जो है जो सब्जेक्ट है उसके 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल इसमें भी देखते हैं, तो टोटल इसमें 100 क्वेश्चन हो गए, 300 नंबर का इसमें भी पेपर हो गया। ठीक है, और 300 नंबर के इस पेपर में बात करते हैं तो एक नंबर नेगेटिव मार्किंग का 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। टोटल 300 नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें जो 2 ही शिफ्टों में पेपर होगा, तो जो शिफ्ट 1 में कौन कौन से पेपर होंगे शिफ्ट 2 में, तो आपको शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। जो पेपर शिफ्ट 1 में है उनमें से आप कोई भी एक पेपर अप्लाई कर सकते हो, जो शिफ्ट 2 है उनमें से भी कोई एक अप्लाई कर सकते हो। एक साथ ऐसा नहीं कि आपके शिफ्ट 1 में 3 सब्जेक्ट हैं, 3 पेपर अप्लाई कर दिए, क्योंकि आपके लिए सिर्फ एक ही पेपर होगा, तो आपको किसी एक में अपियर होना पड़ेगा। ठीक है, तो शिफ्ट 1 के जो सब्जेक्ट हैं वो ये दे रखे हैं, 15 सब्जेक्ट हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट, मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, लाइब्रेरियन, जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट की सारी, ड्राफ्टमैन, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, सैनिटेशन इंस्पेक्टर, जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर बायोमेड और ओटी असिस्टेंट। ये 15 पोस्ट है शिफ्ट 1 में जो एग्जाम होगा। शिफ्ट 2 में जो एग्जाम होगा वो होगा स्टेनोग्राफर का, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी टेक्नीशियन, ओटी डाइटिशियन, टेक्निकल रेडियोलॉजी, रेडियोथेरेपी, CSSD कार्डियोलॉजी, न्यूरोफिजिशियन और डायलिसिस के लिए। ठीक है, टोटल 25 पोस्ट हैं। शिफ्ट 1 में 15 पोस्टों का एग्जाम और 15 उनके लिए, और शिफ्ट 2 में ये 25 हैं, बच गए 10 वो। ठीक है, तो कोई भी 2 कॉम्बिनेशन बनाने शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 से, मैक्सिमम 2 के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये जरूर ध्यान रख लेना, इन 25 पोस्टों में से आप किसी भी 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। शिफ्ट 1 में से भी कोई एक और शिफ्ट 2 में से भी कोई एक। ये नहीं कि आप शिफ्ट 1 में अगर मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो मल्टीपल अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा इन सभी 15 के लिए। तो आप उस हिसाब से अपना ध्यान रख लेना। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न दे रखा है, तो जो भी एस्पिरेंट एलिजिबल हो जिस भी पोस्ट के लिए तो वो अप्लाई कर दे। इसकी लास्ट डेट 10 जनवरी है। ठीक है, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, और इनकी जो साइट है UP UMS वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो, वहीं से आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी नई अपडेट्स के लिए, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नए अपडेट्स के साथ। थैंक यू, तब तक के लिए बाय।